हम अगर हमारा अफसर यही नहीं बता पा रहा है कि कितने बीज की जरूरत थी सोयाबीन की, वो आंकलन ही फार्मूला बता रहे हैं 33% और 34%, तो फिर किसानों का भला होगा कहाँ? इसका मतलब कुछ करते ही नहीं, हाथ में बैठे रहते हैं। इसका मतलब अधिकारी हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। कलेक्टर, एसपी और तमाम अफसरों के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर ऐसा काम करोगे तो किसानों का भला कैसे होगा। हम अगर हमारा अफसर यही नहीं बता पा रहा है कि कितने बीज की जरूरत थी सोयाबीन की, वो आंकलन ही फार्मूला बता रहे हैं 33% और 34%, तो फिर किसानों का भला होगा कहाँ? इसका मतलब कुछ करते नहीं, हाथ में बैठे रहते हैं। सर वैसे 2 लाख कुंटल की आवश्यकता रहती है, पर सर बीज उत्पादन इतना हो नहीं पाता है कि हम किसान की पूर्ति कर सके। सर हमारे यहाँ एक एनएससी है, एनएससी से बीज लेते हैं, उसके बाद सर बीज उत्पादक समितियां हैं सर। कुछ भी जानकारी नहीं है। जी सर। कब से हैं आप? सर 2 साल हो गए मुझे। 2 साल से कर क्या रहे हैं? दरअसल शिवराज विदिशा में दिशा समिति की बैठक लेने पहुंचे थे। मीटिंग के दौरान उन्होंने अफसरों से बीज वितरण को लेकर सवाल पूछा, जिसका जवाब अधिकारी नहीं दे पाए। इसके बाद शिवराज ने कड़ी नाराजगी जताई। दरअसल कृषि मंत्री ने बीज का डाटा मांगा था। उन्होंने पूछा था कि किसानों के लिए आपने क्या पहल की, टारगेट कौन निर्धारित करता है, कितने क्षेत्र में सोयाबीन की बुआई होगी, क्या इसका अनुमान लगाया गया है। इनमें से एक का भी जवाब उन्हें नहीं मिला। एक तरफ हमने योजनाओं की समीक्षा भी की, वहीं दूसरी तरफ अपना भी दिशा विकास की दृष्टि से और जन कल्याण की दोनों दृष्टियों से कैसे तेजी से आगे बढ़े उसके बारे में भी विचार मंथन किया। यहाँ अगर योजनाओं की दृष्टि से हम देखें तो कई योजनाओं पर बहुत संतोषजनक काम चल रहा है। खेती के बारे में हम लोगों ने एक एक्शन प्लान बनाने का फैसला किया है। विदिशा की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए यहाँ की खेती का एक अलग प्लान तैयार किया जा सके। सिंचाई की योजना हो, जल जीवन मिशन की योजनाएं हो, सिंचाई की योजनाएं में जिनमें काम चल रहा है वो तेजी से चले, और कई इलाके जहाँ पानी की जरूरत है वह नई योजनाएं भी प्रस्तावित है, उनके बारे में भी चर्चा की है। ग्रामीण विकास की दृष्टि से मुझे कहते हुए खुशी है कि विदिशा जिले में सड़कों का जाल बिछाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग तेजी से काम चल रहा है, आसपास आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हर गांव कैसे जुड़े, मुझे बताते हुए खुशी है कि पीएम जनमन योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने 86 गांव आते हैं उनको सड़कों से जोड़ने का काम तेजी से प्रारंभ किया है, और बची हुई जो गांव है उनमें अब केवल 500 नहीं, विदिशा जिले में 250 की आबादी तक के भी जो गांव हैं उनका हमने सर्वे के निर्देश दिए ताकि हर गांव को जिनकी आबादी 250 तक है उनको सड़क से जोड़ा जा सके। जिले में सोयाबीन के अमानक बीज की लगातार शिकायतें मिल रही हैं, इस मामले में क्या किया? मैंने टीम भेजी थी और लगभग 200 से ज्यादा किसानों के खेत में सोयाबीन उगा नहीं, ये जानकारी मिली थी। वो बीज कहाँ से आया, तो अधिकांश बीज ऐसा था जो किसान ने अपने पास से या किसी से लेकर बोने का काम किया था। उसकी अभी जांच पूरी चल रही है। उन किसानों के को राहत मिले, मुआवजा मिले, उसका भी इंतजाम करेंगे, और फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन होगा। आपको बता दें कि विदिशा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र है। वो अक्सर यहाँ दौरा करते हैं, लोगों से मिलते हैं और विकास कार्यों की बैठक लेते हैं।